नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी यह कहानी, राखी जो अपनी कहानी को यूट्यूब के साथ साझा कर रही है, बताती है कि उसका रिश्ता खुशियों से दर्दनाक कैसे बदल गया जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी रुचियों और सपनों का मजाक बना लिया। अपनी बहन के समर्थन के साथ उसने कुछ असंभव को संभव बनाने का साहस पाया और जानने के लिए आगे बढ़े कि यह कैसे हुआ। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे कॉलेज के मुकुल ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और मैं खुशी से झूम उठी। हमने बिना थमे बातें की, अपनी रुचियां, पसंदीदा फिल्में और सपने साझा किए। कुछ हफ्तों इस ऑनलाइन चैट के बाद उसने पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैंने उत्सुकता से कह दी। हमारा रिश्ता शुरू हो गया था। हम रोज कॉलेज में और फिर शाम को ट्यूशन क्लासेज में मिलते थे और दिन भर हमारे फ़ोन बजते रहते थे। यह सपनों की तरह था, लेकिन ऐसे कई कहानियों में होता है जहाँ कुछ अच्छा शुरू होता है और फिर कुछ अनदेखी बातें सामने आती हैं। सब छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ था। शुरुआत में तो यह सब मौज मस्ती की तरह लगता था। वह मुझ पर हंसता जब मुझे फुटबॉल से जुड़े किसी शब्द का मतलब नहीं समझ आता, या सोशल मीडिया के कुछ मीम्स को समझने में देर लगती। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, सोचा कि यह सब मजाक है। हालांकि ये दिखने में छोटी बातें थी। धीरे धीरे मुझे यह सब बातें मेरे दिमाग में बैठ गईं। जब भी मेरे मन में किसी चीज़ को लेकर सवाल होते या मेरे को कोई बात समझ नहीं आती, तो वह मुझ पर हंसता और मुझे बेवकूफ़ और नालायक बोलता। मुझे लगा ऐसे ही प्यार से कहता है। जब मेरे कुकिंग चैनल पर 7,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो उसने बोला, अरे यह कोई ख़ास बात नहीं है, किसी के भी हो जाते हैं। आजकल इतना क्यों खुश हो रही हो? मेरे लक्ष्य के साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने उसे बताया कि मैं वकील बनना चाहती हूँ, तो उसने मुझे एक मीम्स भेजा जिस पर लिखा था, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उन्होंने मेरे स्वाभिमान पर बहुत असर डाला। धीरे धीरे मैं उसके सामने चुप रहने लगी। मुझे उससे बातें करने से ही डर लगने लगा। मैं किसी भी ग्रुप से दूर रहने लगी, यह मानकर कि मेरी बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो गलत हूँ, गलत बोलती हूँ। मैं स्पर्धाओं से बचती और अपनी क्षमताओं को हमेशा कम मानती रही। धीरे धीरे मैं अपने और नज़दीकी दोस्तों से भी दूर होने लगी। तभी मेरी भाभी ने मेरे मूड में हुए परिवर्तन को नोटिस किया और मेरे से बात की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और हमारी बहुत देर बातचीत हुई। उसने मुझे समझाया कि मेरा मुकुल के साथ रिश्ता एक स्वस्थ रिश्ता नहीं है। जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें हर बात पर नीचा दिखाए और छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मजाक बनाए, तो यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और ऐसा रिश्ता टॉक्सिस रिश्ता भी कहलाता है, उसने मुझे बताया। इस बातचीत के बाद मैंने मुकुल के साथ रिश्ते को तोड़ने का कठिन निर्णय लिया। यह मेरी आत्म मूल्य और आत्म सम्मान को वापस पाने की और मेरा पहला कदम था। मुझे पता है कि मुझे अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से वापस लेने के लिए समय लग सकता है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है, मैं किसी को भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाने दूंगी। मैं आज सभी लड़कियों से बस यही बात कहना चाहूँगी, अपने आप को कम मत समझो और अपने कॉन्फिडेंस को कभी गिरने मत देना। किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि वह तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हें यह बताए कि तुम कुछ कर सकती हो या नहीं। मजाक और दिल दुखाने में फ़र्क होता है, और जिस रिश्ते में पार्टनर तुम्हारा दिल दुखाए, उस रिश्ते से ज़्यादा देर किए बिना निकल जाना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।